बहुत समय पहले की बात है, जब दुनिया पर बड़े बड़े बादशाहों का राज था। उन्हीं में से एक थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। लेकिन वह बाकी बादशाहों से अलग थे। उनकी शान सिर्फ उनके साम्राज्य की वजह से नहीं थी, बल्कि उनकी महान ताकत, इल्म और अल्लाह से गहरी नजदीकी ने उन्हें सबसे अलग बनाया था। उनके पास न केवल इंसानों का राज था, बल्कि जिन्नात, जानवर, पक्षी और यहाँ तक कि हवा भी उनकी हुकूमत में थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बहुत सी विशेष शक्तियां दी थी। वह जानवरों और पक्षियों की भाषा समझते थे। जब वह अपने दरबार में बैठते तो उनके चारों तरफ इंसानों के अलावा पक्षी उड़ते रहते और जिन्नात उनके आदेश का पालन करने के लिए तैयार खड़े रहते। कहा जाता है, एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों को बुलाया और उनसे कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक ऐसा महल बनाओ जो पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत हो। ऐसा महल जिसे देखकर हर कोई अल्लाह की कुदरत को पहचान ले। जिन्नात उनकी बात मानने में कभी पीछे नहीं हटते थे। उन्होंने तुरंत काम शुरू कर दिया। कुछ जिन्नात पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर लाने लगे, कुछ समुद्र में गोता लगाकर अनमोल मोती और कीमती पत्थर निकालने लगे। एक एक चीज को बड़े ध्यान और मेहनत से तराशा गया। कांच को इस तरह बनाया गया कि वह पानी जैसा लगने लगा। आखिरकार कई दिनों की मेहनत के बाद महल तैयार हुआ। जब महल को देखा गया तो ऐसा लगा जैसे हीरे का कोई टुकड़ा हो। महल इतना शानदार था कि लोग उसे देखने के लिए दूर दूर से आते थे। उसका फर्श इतना पारदर्शी था कि लोग भ्रमित हो जाते और सोचते कि वे पानी पर चल रहे हैं। यह महल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताकत और अल्लाह की महानता का प्रतीक बन गया। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम को कभी इस शक्ति पर घमंड नहीं हुआ। वह हमेशा कहते, यह सब अल्लाह का करम है, मैं कुछ भी नहीं, सब कुछ उसी का है। हजरत सुलेमान का सबसे बड़ा गुण उनका न्यायप्रिय होना था। एक बार का किस्सा है कि उनके दरबार में 2 महिलाएं आईं। दोनों एक ही बच्चे को अपना बता रही थी। मामला बड़ा पेचीदा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी बुद्धिमानी से उस मामले को हल किया। उन्होंने एक तलवार मंगाई और कहा, हम इस बच्चे को 2 हिस्सों में काट देते हैं और दोनों को आधा आधा दे देते हैं। ये सुनते ही एक महिला रोने लगी और बोली, नहीं, ऐसा मत कीजिए, इस बच्चे को दूसरी महिला को दे दीजिए। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, यही असली माँ है, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को कभी मरते हुए नहीं देख सकती। उनकी यह बुद्धिमत्ता आज भी मिसाल के तौर पर सुनाई जाती है। एक दिन हजरत सुलेमान अपने सिंहासन पर खड़े थे। जिन्नात उनके आदेश पर काम कर रहे थे। किसी को यह पता नहीं था कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह अल्लाह ने अपने पास बुला ली थी। उनका शरीर वैसे ही खड़ा था और जिन्नात समझते रहे कि वह अभी भी जिंदा है। लेकिन समय बीत रहा था। इसी दौरान एक दीमक ने उनके सिंहासन की लकड़ी को चाटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह लकड़ी कमजोर हो गई। अचानक लकड़ी टूट गई और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। तभी जिन्नातों को समझ आया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तो बहुत पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे। ये घटना सभी के लिए एक बड़ी सीख थी। जिन्नात जो अपनी ताकत पर घमंड करते थे, समझ गए कि असली ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। उनकी मेहनत और ताकत का कोई मतलब नहीं अगर अल्लाह का हुक्म न हो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, असली ताकत अल्लाह के हाथ में है। यह भी सिखाती है कि ताकत का सही उपयोग इंसाफ और भलाई के लिए होना चाहिए।